Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. My name is Shama Parveen and I am your EVS educator. So, with me, today we are going to start with your chapter number 1. And the name of your chapter number 1 is Food We Eat. Okay, तो आपके EVS का chapter number 1 का क्या नाम है? Food We Eat. इस chapter में, my dear student, we are going to see the sources of our food. Okay, this is the leading points which we are going to discuss in your chapter, that what are the sources of our food, okay, and how do we get our food. हमें खाना कहाँ से मिलता है, ठीक है, कितने टाइप के हमारे खाने होते हैं, मतलब खाना कितने कितने टाइप्स में वेराइटीज में अवेलेबल है, और साथ ही साथ फूड क्या है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। चलिए, ऑल ऑफ अस नीड फूड, हम सबको खाना चाहिए जीने के लिए। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, to play, to grow, to protect ourselves against diseases and to remain healthy। ठीक है, खाना हमें क्यों चाहिए? खाना खाते हैं जब तो हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी हम कहाँ यूज करते हैं? काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, और साथ ही साथ हमारी बॉडी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम लोग एनर्जी को यूज करते हैं। और जब आप एक हेल्दी डाइट लेते हो, जब आप एक हेल्दी खाना खाते हो, तो आपकी बॉडी भी क्या होती है? फिट एंड फाइन होती है और हेल्दी होती है। तो जिसकी वजह से अगर आप बीमार पड़ते हो, पहले तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे, और अगर आप गलती से भी बीमार पड़ गए तो आप इजीली रिकवर हो जाओगे, ठीक है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ आवर फूड। सो सोर्सेज ऑफ आवर फूड, आ जाओ देख लेते हैं हमारे क्या क्या सोर्सेज हैं फूड के। चलो, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द टू मेजर सोर्सेज ऑफ आवर फूड, ठीक है। तो हमारे मेजर सोर्सेज क्या है फूड के? हमारे प्लांट्स और हमारे एनिमल्स हैं। We get cereals, pulses, vegetables, fruits, spices, beverages, oil, etc. from plants. हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है? हमें सीरियल्स मिलते हैं, पल्सेस मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, स्पाइसेस मिलते हैं, ऑयल मिलते हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हमारे खाने की जो वेराइटी है, ये हमें प्लांट से मिलता है। Wheat, राइस, मिलेट एक्सेट्रा आर द सीरियल्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। अब सीरियल्स क्या होते हैं? जो हमारे मेजर फूड है, जो कि चावल है, हमारा हमारा आटा है, और हमारे मिलेट्स हैं, ये हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। अब ये देखो, व्हीट एंड राइस आर द मेन सीरियल्स ऑफ द डाइट ऑफ मोस्ट पीपल इन इंडिया। इंडिया में ज्यादातर लोग या तो चावल खाते हैं तो रोटी खाते हैं, ठीक है। We also get vegetables from plants। अब प्लांट से हमें वेजिटेबल्स भी मिलते हैं। वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ और कुक्ड। वेजिटेबल्स आप दोनों तरीके से खा सकते हो, या तो आप उसको ऐसे ही कच्चा खा लीजिए, रॉ खा लीजिए, या फिर उसको आप कुक करके खाइए। But green vegetables should not be cooked very much. Overcooking destroys the necessary food content in them। But जो green vegetables होते हैं my dear students, इन्हें हमें ज्यादा नहीं कुक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्हें ओवर कुक कर दोगे ना, ज्यादा पका दोगे, तो उससे जानते हो क्या होगा? इनके अंदर के जो विटामिन, जो मिनरल्स, जो न्यूट्रिएंट सप्लाई हैं इनके अंदर, वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। Most of the oils are extracted from the fruits itself, like the olive oil and the coconut oil। खाना बनाने के लिए वी ऑल नीड ऑयल। हमारे किचन में ऑयल यूज होता है खाना बनाने के लिए। वो ऑयल्स भी हमें इन प्लांट्स के फ्रूट से मिलता है, जैसे कि हमारा ऑलिव ऑयल है, हमारा कोकोनट ऑयल है। स्पाइसेस ऐड फ्लेवर्स टू आवर फूड। और हमारे खाने में टेस्ट कौन बढ़ाता है? हमारे स्पाइसेस। ये स्पाइसेस भी हमें प्लांट से मिलते हैं। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। क्लोव्स आर द फ्लावर बर्ड। और क्लोव्स क्या होता है? ये फ्लावर बर्ड होता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द कीप इन माइंड थिंग। नेवर थ्रो द वाटर इन विच पल्सेस राइस एंड ग्राम्स आर सोक्ड। जिस भी पानी में आप लोग अपने राइस को, अपने ग्राम्स को और अपने पल्सेस को सोक करके रखते हो ना, भिगा के रखते हो, उस पानी को आपको कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। दिस वाटर कंटेन्स विटामिन एंड मिनरल्स। वैसे क्यों नहीं फेंकना चाहिए? क्योंकि इसमें विटामिन और मिनरल्स होता है। लेकिन जब आप इसको फेंकोगे नहीं तो क्या करोगे? आप इन पानी को आपके घर में जो प्लांट्स लगे होंगे ना, गार्डन एरिया में, वहां पे आप इन्हें डाल दीजिए, ठीक है। तो जो विटामिन एंड मिनरल्स इसमें प्रेजेंट है वो आपके प्लांट्स को मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ we get different food items from animals also। अभी तक हमने उन फूड आइटम्स के बारे में देखा जो हमें प्लांट से मिलता है। अब हम उन फूड आइटम्स के बारे में देखेंगे जो हमें एनिमल से मिलते हैं। We get milk from cows, buffaloes and goats। जैसे हमें दूध मिलता है, मिल्क मिलता है, कहां से? काउ से मिलता है, बफालो से मिलता है और गोट से मिलता है। We can prepare various milk products from the milk। और इस मिल्क को यूज करके हम सिर्फ मिल्क को पी नहीं सकते, बल्कि इससे कई सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हेल्प अस टू ग्रो एज दे प्रोवाइड एनर्जी। तो कौन कौन सा चीज होता है? बटर है, पनीर है, ये सारी चीजें क्या करती है? हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करती है और हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी रखती है।
The non-vegetarian people rely on animals for their food such as meat and eggs. ठीक है, तो जो नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी के लोग होते हैं वो अंडों के लिए और मीट के लिए एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं. Now what is the meaning of नॉन वेजिटेरियन मीन्स माय डियर स्टूडेंट? नॉन वेजिटेरियन का मतलब है जो लोग मीट फिश को खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियन है, और वेजिटेरियन का मतलब है जो प्लांट्स बेस्ड फूड को खाते हैं. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ डू वी गेट आवर फूड. ओके, grains, vegetable and fruits are produced by farmers. Grains, vegetable और fruits हमारे farmers इनको produce करते हैं. A farmer plants seeds on fertile soil after plowing it. कैसे produce करते हैं? Farmers क्या करते हैं? Vegetables के, grains के, fruits के seeds को क्या करते हैं? जमीन के अंदर बोते हैं. The process of plowing is done with the help of plows, bullocks और tractors. जो ये plowing का process है, मतलब seeds को जमीन के अंदर रखना है, वो किस से किया जाता है, किसकी हेल्प से किया जाता है? वो किया जाता है plows के हेल्प से, bullocks की हेल्प से और tractors की हेल्प से. Farmers plant seeds at the right time of the year. These plants need a lot of care. Farmers को पता होता है कि किस टाइम पे कौन से प्लांट को लगाना है, कौन से वेजिटेबल को लगाना है. ठीक है, और इन्हें बहुत ही ज्यादा केयर की जरूरत होती है. दे नीड एडिक्वेट वाटर दैट इज प्रोवाइडेड थ्रू इरिगेशन. ठीक है, और इनको पानी भी सप्लाई किया जाता है इरिगेशन की हेल्प से. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिगेशन? लेट्स सी. इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द फील्ड विद द वाटर ऑफ अ नियर बाय पॉन्ड और रिवर. जहां पे फार्मर फार्मिंग कर रहे हैं उसके आसपास जो भी पॉन्ड या जो भी रिवर प्रेजेंट होगा वहां से पानी लाया जाता है, जिसको हम कहते हैं इरिगेशन. ठीक है, When the crops are ripened, the farmers harvest them. और जब crops पक जाते हैं एक टाइम पीरियड के बाद farmers उनको कट कर देते हैं. Farmers separate the husk from seeds. ठीक है, सीड्स के ऊपर एक पूरा लेयर होता है, कवर होता है जो सीड्स को प्रोटेक्ट करता है. फार्मर्स क्या करते हैं? हार्वेस्ट करने के बाद उस लेयर को हटा देते हैं. Then he sells his produce to the wholesaler in a big market और मंडी. उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट्स को, मे बी इट इज इन द फॉर्म ऑफ राइस, व्हीट, मिलेट्स, बाजरा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, वो उनको अपने नियर बाय सब्जी मंडीज में क्या करते हैं या फिर मंडीज में उनको बेच देते हैं. These fruits and vegetables need to be transported in vehicles like trucks or trains to far off places. और उसी तरीके से जो fruits और vegetables किसी जगह पे पैदा होते हैं उनको all over India में trucks की हेल्प से और trains की हेल्प में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. These shopkeepers are called retailers. We then come to this shops and collect them for our homes. ठीक है, तो जब सप्लाई किया जाता है ट्रेन्स और ट्रक्स की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वहां पे एक रिटेलर्स होते हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो इन चीजों को लेते हैं और बेचते हैं. तो हम लोग वहां पे जाके उनसे ये सारी चीजें खरीद के लाते हैं, जिन्हें हम मंडी कहते हैं या सब्जी मंडी कहते हैं या फ्रूट मंडी कहते हैं. ठीक है, दिस इज द जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम द फील्ड टू आवर प्लेट. और इसी तरीके से इस जर्नी को क्रॉस करके खाना हमारे प्लेट्स तक आता है. तो देखा आपने, सबसे पहले फार्मर्स क्या करते हैं? सीड्स को जमीन के अंदर बोते हैं. जब वो सीड्स हो जाते हैं बड़े तो उसके बाद वो उनको कट करके उनके कवर को हटा के वो क्या करते हैं? फार्मर्स बड़े बड़े मार्केट्स में उन्हें बेच देते हैं. उन बड़े मार्केट से ट्रक्स और ट्रेन में सारी चीजों को रखा जाता है और ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में उन्हें भेजा जाता है. ठीक है, तो जब इन्हें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में भेजा जाता है तो वहां पर एक दूसरा ग्रुप बैठा होता है जिसका नाम रिटेलर्स है. वो खरीदते हैं और उस एरिया के सब्जी मंडी में, फूल मंडी में या फिर आपके फ्रूट मंडी में उन्हें वो बेचते हैं, और जहां से हम जाके खरीदते हैं. ठीक है, तो देखा आपने, ये जर्नी होती है हमारे फूड का जो हमारे प्लेट्स में आता है. सो पहला ये देखिए, फार्मर क्या कर रहा है? खेती कर रहा है. दूसरा, उसकी कटिंग हो गई. तीसरा, मंडी, बड़ी बड़ी मंडीज में इन्हें बेचा गया है. उसके बाद ट्रक्स और ट्रेन्स की हेल्प से इन्हें सुपरमार्केट्स में या बड़े बड़े मंडीज में बेचा जाता है. उसके बाद हम लोग जाकर उनको खरीदते हैं और उनसे खाना पका के खाते हैं. सो दिस 5 पिक्चर शोज द टोटल जर्नी ऑफ फूड व्हिच ट्रैवल फ्रॉम द फार्मिंग फील्ड टू आवर प्लेट्स. Okay, now keep in mind points. The retailer buys food products from the wholesale market. तो ये retailers कहाँ से खरीदते हैं? जो बड़ी बड़ी सब्जी मंडी होती है ना, वहां से ही खरीद के लाते हैं. Now we are going to see what are the types of food. Our body needs a mixture of food that contains different nutrients to get energy to grow and to fight diseases. हमारी बॉडी को मिक्सचर ऑफ फूड चाहिए, मतलब हमारी बॉडी को हर तरीके का खाना चाहिए फाइट बैक करने के लिए, डिजीजेस से हमारी बॉडी को फिट एंड फाइन रखने के लिए. You already know the food can be divided into 5 groups. आप सब लोगों को पता है जो हमारा फूड है वो 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. These are कौन कौन से 5 कैटेगरीज है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स. तो ये 5 पार्ट होते हैं हमारे फूड के जो हमारी बॉडी को चाहिए.
We should eat food containing carbohydrates more than fatty food like sugar, sweets, oil, ghee, etc. But हमें my dear student कार्बोहाइड्रेट फूड ज्यादा खाना चाहिए उन फूड के कंपैरिजन में जिनमें फैट ज्यादा होता है, जैसे कि आपका शुगर है, स्वीट्स हैं, ऑयल्स हैं या घी है, ठीक है। नाउ फाइबर एंड वाटर, my dear student, apart from carbohydrate, protein, okay, fat, mineral and vitamin, we also have two sources of food in our body, fiber and water. अब fiber and water क्या है, चलो देख लेते हैं। Beside the food nutrients, we need fiber and water. इन पांचों 5 nutrients के अलावा हमें fiber और water भी चाहिए हमारी body के लिए। Although they have no food value, but they are important part of our food. Fiber क्या होता है? Let's see. Fiber. Fiber is the roughage present in the fruits and vegetable. फाइबर्स जो होते हैं ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं। वी कैन नॉट डाइजेस्ट इट बट इट हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। फाइबर्स को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, लेकिन जब हम लोग फ्रेश होते हैं तो इसको हम अपनी बॉडी से अलग कर देते हैं। पर पता है जब हम इसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे, इसको हम अपनी बॉडी से अलग कर दें, फिर क्या हेल्प का मतलब ये होता है, ये हमारी बॉडी के लिए इसलिए नीड है कि जितना देर हम इसको अपनी बॉडी में रखते हैं ना, उतना देर ये एटलीस्ट अपने वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में सप्लाई करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन द बोवल मूवमेंट एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो ये किस चीज में हेल्प करता है? हमारे कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल में रखता है और साथ ही साथ हमारा जो बोवल मूवमेंट है ये उसको भी कंट्रोल करता है। सो फाइबर ये है। अब वाटर क्या है, चलो देख लेते हैं। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। वाटर तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे खाने का। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड एंड एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। कैसे इंपॉर्टेंट है? आप कितना भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर खा लीजिए, वो तब तक आपको डाइजेस्ट नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर फाइबर, अगर जब तक आप पानी नहीं पियोगे, ठीक है। तो पानी क्या करता है? पानी हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, और साथ ही हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। इट हेल्प्स इन एक्सक्रीटिंग बॉडी वेस्ट। हम लोग बहुत से लोगों को आपके घर में देखते हो, मेरे भी घर में ये चीजें, बहुत से लोग फ्रेश बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों को जल्दी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो पानी सही से नहीं पीते हैं। तो अगर आप पानी बहुत अच्छे से पियोगे तो आप अपने बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स को इजिली थ्रो आउट कर पाओगे, ठीक है। We should drink 8 to 10 glasses of water every day. My dear students, at least हम सब लोगों को 8 to 10 glasses water daily पीना चाहिए, ठीक है। Now we are going to see milk, a complete food. You should take 1 to 2 glass of milk every day because it is a complete food in itself, ठीक है। आपको आपकी मम्मी दूध पीने के लिए देती है ना, तो आप लोगों को, इवन हम लोगों को भी, हम सारे ह्यूमन बींग्स को 1 to 2 glasses दूध डेली पीना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मिल्क क्या है? कंप्लीट फूड है। It contains proteins, fats, vitamins and minerals. तो ये कंप्लीट फूड कैसे हुआ? क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट्स सब कुछ प्रेजेंट है। जैसे कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट लेने के लिए आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फूड खाना है, फैट लेने के लिए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फूड खाना है, विटामिन और मिनरल के लिए अलग अलग चीजें खानी है। लेकिन अगर आप सिर्फ दूध पीते हो ना, तो उससे आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का, फैट का, विटामिन का, मिनरल का सारा सोर्सेस क्या हो रहा है? न्यूट्रिएंट का फुलफिल हो जा रहा है। इसीलिए मिल्क को हम कंप्लीट फूड कहते हैं। इट इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। आज जैसे ग्रोइंग बच्चों के लिए दूध पीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओल्ड एंड सिक पीपल शुड ऑल्सो टेक मिल्क एवरी डे। जो लोग ओल्ड है और बीमार हैं उन्हें भी डेली दूध पीना चाहिए। नाउ फूड एंड देयर फंक्शन। नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी फूड एंड देयर फंक्शंस। एनर्जी गिविंग फूड। फूड का क्या काम है? सबसे पहला आता है हमारा एनर्जी गिविंग फूड, हमारे वो खाना जो हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। तो कौन कौन सा खाना है, कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो हमें एनर्जी देने का काम करते हैं? उनका नाम है राइस, व्हीट, कॉर्न, शुगर, पोटैटो, पल्सेस, स्वीट पोटैटो, चीज, बटर, घी, नट्स, वेजिटेबल ऑयल एक्सेट्रा। ये सारे के सारे हमारे एनर्जी गिविंग फूड हैं। इनमें से जब भी आप कोई चीज खाते हो तो आपको एनर्जी मिलती है आपकी बॉडी को। फिर दूसरा आता है बॉडी बिल्डिंग फूड। फिर दूसरी कैटेगरी है हमारे फूड की, और उसका फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी को वो बिल्ड करने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी को वो बिल्ड करने में जब वो हेल्प करते हैं तो इससे हम क्या होते हैं? हेल्दी होते हैं। तो वो कौन कौन से फूड आइटम्स है जो हमारे बॉडी बिल्डिंग के कैटेगरी में आता है? मिल्क, कर्ड, चीज, पनीर, मीट, फिश, एग्स, बीन्स, पल्सेस एंड सोयाबीन एक्सेट्रा, ठीक है। फिर तीसरी कैटेगरी है प्रोटेक्टिव फूड, और हमारे बहुत से ऐसे फूड कैटेगरी हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो कौन कौन से फूड है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट, एग्स एक्सेट्रा। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट, कीप इन माइंड फैक्ट देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट इज अ सब्सटेंस दैट हेल्प्स अ लिविंग थिंग्स टू ग्रो। न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट वो होता है माय डियर स्टूडेंट जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है। दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी वी नीड। ये उस एनर्जी का सोर्स है जो हमें जिंदा रहने के लिए, जो हमें काम करने के लिए जरूरत है,
ठीक है, so this is all about our chapter number 1. Now come with me and let's see the wrap up of this chapter. Plants and animals are the two main sources of our food. Absolutely right. From plant and from animals we get our majority of foods. The non-vegetarian people rely on animals for their food such as meat and eggs. जो non-vegetarian लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो animals के ऊपर ही depend होते हैं अपने खाने के लिए. The process of ploughing is done with the help of plows, bullocks or tractors. Fiber is the roughest present in fruits and vegetables. The last, we should drink 8 to 10 glasses of water every day. Now come with me, let's check the fact corner. Assam is the largest producer of tea in water. Okay, so my dear student, Assam, which is a northeastern state of our country India, it is the largest producer of tea. Tea grows on the hills of Darjeeling is famous all over the world. और इसके अलावा दार्जिलिंग एक एरिया है हमारे वेस्ट बंगाल का जिसे कहा जाता है कि ये टी के लिए ही जाना जाता है. यहाँ पर जो दार्जिलिंग के हिल्स हैं यहाँ पे टी प्लांटेशन किया जाता है असम के बाद. टी इज ऑल्सो ग्रोन इन द नीलगिरी माउंटेन्स इन द वेस्टर्न घाट्स एंड इन वेस्ट बंगाल. ठीक है, असम के बाद और दार्जिलिंग के वेस्ट बंगाल के बाद नीलगिरी हिल्स जो कि हमारे तमिलनाडु में प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ट्रीज को यहाँ पे टी को ग्रो किया जाता है. ठीक है, so this is all about our chapter number 1. Now come with me and let's complete your exercise. Okay, my dear student, but before starting this chapter, I would like to clear the concept of OMR sheet. Now, what is the meaning of OMR sheet? OMR sheet is a sheet in which you have to mark your right answer. Okay, in this sheet you can see 4 options or 3 options. Okay, and the correct way of marking your answer is color the whole circle. Okay, if you my dear student, if you are only ticking or you are crossing or you are half coloring the circle or if you are leaving that circle colorless, it means what? You are using the wrong method of giving the answer. So what is the correct method of giving the answer in OMR sheet? You have to color the whole circle. Okay, now come with me and let's see the question and answer. So A, tick the correct option. First of all, my dear student, we are going to tick the answer. Cloves are the flower, leaves, buds, and both. Cloves are the flower, buds. The farmer separates the husk from the seeds, plants, and flower seeds. Old and sick people should also take water, food, milk. Now filling the blanks. Dash and dash are the main sources of our food, plants and animals. Plants and animals. Dash, dash and dash are produced by farmer. तो farmers क्या क्या produce करते हैं, जो देख लेते हैं. Grains, vegetable and fruits are produced by farmers. Grains, vegetable and fruits. तो यहाँ filling the blanks में आप लोग लिखोगे grains, grains, vegetables and plants. And fruits. Fruits are produced by farmers. Fiber is the roughest present in fruits and vegetables. Fruits and vegetables. Now, water helps in dash body waste. तो इसका आंसर ये रहा. It helps in excreting body waste. So here you are going to write excreting. Excreting. Okay, answer the following questions in short. Why should green vegetables not be cooked much? क्यों ज्यादा हमें green vegetables को नहीं कुक करना चाहिए? तो देखो क्यों नहीं करना चाहिए. We don't need to cook green vegetables so much or overcook them because overcooking destroys the necessary food content in them. ठीक है, तो आपका ये आंसर है इस क्वेश्चन का. फिर आता है what is irrigation? What is the meaning of irrigation? So see, irrigation is the process of watering the field with the water of a nearby pond or river. This is your answer. फिर आता है who are called retailers. Retailers कौन होते हैं, आज देख लेते हैं. ये देखो, the retailers buy food products from the wholesale market. ठीक है, so the retailer are the group of person who buys food product from the wholesale market. ठीक है, ये है आपका आंसर. फिर क्या है, name the 5 groups of food. Okay, what is the name of 5 group of food? So here you can see, my dear student,
The name of 5 group of food is carbohydrates, proteins, fats, minerals and vitamins. Then why is milk a complete food? मिल्क क्यों कंप्लीट फूड है? इसलिए है, आ जाओ देखो यहाँ पे है इसका आंसर. मिल्क इज कॉल्ड अ कंप्लीट फूड बिकॉज इट कंटेन्स प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स. नेम सम आइटम्स ऑफ प्रोटेक्टिव फूड. ओके, सो ये रहा आपका आंसर. ओके, द नेम ऑफ प्रोटेक्टिव फूड इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट, एग्स एक्सेट्रा. ठीक है, अब चलो आ जाओ, आप देखते हैं. डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाई डू वी नीड फूड? ओके, व्हाई डू वी नीड फूड? हमें खाना क्यों चाहिए? चलो देख लो, इसका आंसर ये रहा. all living beings need food because food give us energy to work, to play, to grow or to protect ourselves against diseases and to remain healthy. ये है इसका आंसर. फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. Who are called non-vegetarian? Okay, so the non-vegetarian are a group of human beings who used to rely for their food basically on animals. Okay, basically on animals. ठीक है, तो वो क्या खाते हैं? मीट एंड एग. डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम द फील्ड टू आवर प्लेट्स इन ब्रीफ. ठीक है, तो ये जो जर्नी ऑफ फूड है हमारा, ठीक है, इसको आपको शॉर्ट में लिखना है. तो आप सबसे शॉर्ट में इसको क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे. द जर्नी ऑफ फूड कंटेन्स फर्स्ट ऑफ ऑल अ फार्मर प्लांट सीड्स ऑन फर्टाइल सॉइल आफ्टर प्लोइंग इट. ओके, आफ्टर प्लोइंग इट, देन फार्मर कट देम. ओके, सॉरी, आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे. देखिए, द जर्नी ऑफ आवर फूड स्टार्ट्स विद व्हेन अ फार्मर प्लांट सीड ऑन fertile soil after plowing it. Okay, and then with the help of irrigation, the farmer provide their water requirement. The farmer fulfill the water requirement of the crops. Okay, then when crops are ripened, the farmers harvest them and then sell them in wholesaler market or in big mandis. And from this wholesale market, retailers buy those food items. Okay, food items and sell them in their shops, and we buy those food items from these shops. Okay, so this is called the journey of our food. तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे. Now what is the meaning of fiber? What is called fiber? Fiber क्या होता है? तो ये रहा इसका आंसर. Fiber is a roughage present in fruits and vegetable. Without fiber, okay, without taking fiber, we cannot digest. Without fiber, okay, without fiber, we always face the problem of constipation. Okay, so ये है आपका fiber. Now describe the types of food and its function. ठीक है, तो food and its function, here is your answer. Food and their function. So पहला आपका आएगा energy giving food, rice, wheat, corn, sugar, potato, etc. and etc. 2, bodybuilding food, milk, curd, cheese, paneer, meat, etc. Protective food, green leafy vegetables, cereals, fruits, fish, meat, etc. Okay, so now activity time. यहाँ हमें क्या करना है? A, plan a weekly chart of diet for your family. Remember, it should have food from all groups. आप अपने फैमिली मेंबर्स के, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनका डाइट चार्ट प्रिपेयर कीजिए. ठीक है, साथ ही साथ ये याद रखिएगा, डाइट चार्ट में आप ये याद रखेंगे, आपके घर के जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप कैसा डाइट बनाएंगे, जो बड़े हैं और जो ओल्ड हैं आप उनके लिए कैसा डाइट बनाएंगे. ठीक है. दूसरा, मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल हु वर्क हार्ड इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग आवर फूड. आपको उन लोगों का लिस्ट बनाना है जो हमें खाना देने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. ठीक है. नाउ सी, लुक एट द पिक्चर ऑफ द गिवन फूड आइटम्स, राइट देयर नेम्स इन द करेक्ट कॉलम. यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए, यहाँ पे ना आप लोगों को पिक्चर दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉलम्स भी दिए, जैसे ग्रेन्स का है, वेजिटेबल्स का है, फ्रूट्स का है, फैट्स का है, मिल्क प्रोडक्ट्स का है. ठीक है, तो आपको इस पिक्चर को देख के ये जिस कैटेगरी में जाता है उस कैटेगरी में आपको लिखना है. तो चलिए कुछ मैं आपके हेल्प के लिए कर देती हूँ, बाकी आप करेंगे. ग्रेन, तो सबसे पहला ग्रेन हमारा क्या आता है? राइस आता है. ये है ना राइस, तो यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले राइस. ठीक है, फिर बारी आती है वेजिटेबल की, तो इसमें वेजिटेबल क्या है हमारा? ये है ना हमारा कॉर्न है, पीज है. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे पीज. ठीक है, फिर है हमारा फ्रूट. ठीक है, फ्रूट में क्या है? तो फ्रूट में हमारा सबसे पहले यहाँ पे हमें ग्रेप्स दिख रहा है, तो ग्रेप्स आप लिख दोगे. यहाँ पे बनानास लिख दोगे, बनाना. फैट में फैट क्या है? घी है, तो यहाँ पे आप घी लिखेंगे.
ठीक है। और मिल्क प्रोडक्ट ये क्या है, ये बटर आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे बटर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी का आप लोग इसको लिख के कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, डी, find out 5 food items we get from plants and 5 we get from animals hidden in the following letter grid. You can take help from the help box. इस grid में my dear student 10 total 10 food items का नाम लिखा हुआ है। 5 जो हमें प्लांट से मिलता है, 5 जो हमें एनिमल से मिलता है। यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसको सर्कल कर सकते हो। तो चलो आ जाओ, एक दो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले आपको जो यहाँ पे मिल रहा है मिल्क, ठीक है, तो ये क्या है, मिल्क आपको एनिमल से मिलता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मिल्क को सर्कल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है एग, ये रहा एग, एग भी आपको किससे मिलता है, एनिमल से ही तो मिलता है। ठीक है, ओके, फिर है हनी, हनी हमें किससे मिलता है, हनी भी से मिलता है। ठीक है, तो हनी को करिए सर्कल। फिर मीट, मीट भी हमें एनिमल से ही मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर ऑयल, ऑयल हमें किससे मिलता है, ऑयल तो हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है, तो मैं इसके लिए दूसरा कलर यूज करूंगी। ठीक है, मैं यूज करती हूँ ऑरेंज कलर ऑयल के लिए, कि देखिए ऑयल के लिए क्यों, क्योंकि ये प्लांट्स के लिए है। ठीक है, तो जो ऑरेंज कलर से मैं सर्कल कर रही हूँ हमें प्लांट से मिलता है, ये ऑयल हो गया जो हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है, फिर स्पाइसेस, स्पाइसेस भी तो हमें प्लांट से ही मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट जो रेस्ट ऑफ द है वो आप खोजेंगे और इस तरीके से इनको कलर भी करेंगे। ठीक है, नाउ एक्टिविटी, इसमें क्या करना, कलर द फ्रूट्स, यहाँ पे आपको फ्रूट्स करना, फ्रूट्स दिख रहा है और साथ में फ्रूट बकेट भी दिख रहा है, इसको आप लोगों को कलर करना है। फिर देखिए ये एप्पल है, ये आपका मैंगो है, तो आप इसको कलर करेंगे। ओके, okay my dear student, in this way we have completed our chapter number 1. Okay, now my dear student, what you have to do, just go thoroughly through this chapter and complete all your exercises. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then my dear students, you have to take very good care of yourself. Bye.